एक लैब में करण और अर्जुन नाम के दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे। करण एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। वो हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए लैब में काम करते रहता था। दूसरी तरफ अर्जुन एक लालची साइंटिस्ट था। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही हमेशा काम करता रहता था। अर्जुन इस दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो इस लैब में सबसे छुपकर एक एडवांस रोबोट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात का पता उस लैब के हेड साइंटिस्ट को चल जाता है और वो अर्जुन का कंप्यूटर चेक करता है, जिससे उसे अर्जुन के प्लान के बारे में सब पता चल जाता है। करण अर्जुन को अपनी लैब से बाहर निकाल देता है और अर्जुन से किसी भी रोबोट को बनाने का लाइसेंस भी छीन लेता है। इस तरह अर्जुन का उस दुनिया पर राज करने का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। तब अर्जुन कहता है, ये बॉस ने अच्छा नहीं किया, उसने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन मेरा भी नाम अर्जुन है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और मैं इस दुनिया पर राज करके ही रहूंगा। अर्जुन अपने प्लान को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो शहर के सबसे बड़े गुंडे के पास जाता है, जिसका नाम गब्बर था। अर्जुन गब्बर को अपने प्लान के बारे में सारी जानकारी देता है, जिसे सुनकर गब्बर कहता है, अरे तुम्हारा प्लान तो एकदम झकास है, तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे पास क्यों आए? तब अर्जुन ने कहा, मुझे पूरे शहर में सिर्फ तुम ही ऐसे आदमी लगे जो मेरी बात को समझ सकते हो और मेरा साथ दोगे। ये सुनकर गब्बर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी इस तरह पूरी ही दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। तुम ये बताओ तुम्हें मेरी आखिर क्या मदद चाहिए? तब अर्जुन ने कहा, मैंने सुन रखा है तुमने लोगों को लूट लूट कर बहुत पैसा इकट्ठा किया है, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए। मैं इस पैसे से लैब बनाऊंगा और रोबोट बनाने का सारा सामान भी तुम्हारे पैसों से लूंगा। ये सुनकर गब्बर ने कहा, हाँ लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तब अर्जुन कहता है, इसके बदले में तुम्हें अपना 50% पार्टनर बनाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर इकट्ठे राज करेंगे। ये सुनकर गब्बर कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, आज से हम दोनों 50-50 के पार्टनर्स होंगे। गब्बर और अर्जुन मिलकर एक हाईटेक लैब बनाते हैं। तब अर्जुन उस लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है। अर्जुन उस हेलीकॉप्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। असल में अर्जुन उस हेलीकॉप्टर की मदद से एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट बना रहा था। काफी मेहनत के बाद अर्जुन एक आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट बनाता है, जिसका सारा कंट्रोल अर्जुन के पास था। तब अर्जुन ने कहा, अब समय आ गया है कि इस दुनिया पर राज किया जाए। अब मैं इस दुनिया को तबाह करके रख दूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मार डालूंगा। अर्जुन अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को तबाही मचाने के लिए पास ही के गांव में भेजता है। हेलीकॉप्टर रोबोट गांव में एक साधारण हेलीकॉप्टर के रूप में आता है। गांव वालों को लगता है कि शायद सरकार का कोई आदमी उनकी मदद करने के लिए गांव में आया है, लेकिन देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हेलीकॉप्टर रोबोट को देखकर सभी गाँव वाले चौंक जाते हैं। तब एक गाँव वाला कहता है, अरे ये क्या चीज है जो हमारे गांव की तरफ तेजी से आ रही है? तब दूसरे गांव वाले ने कहा, पता नहीं, मैंने तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर रोबोट गांव में तबाही मचाने लग जाता है। उसे देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इस बात का पता अच्छे साइंटिस्ट को चलता है, जिसका नाम करण था, और करण कहता है, आखिर ये रोबोट किसने बनाया होगा जो गांव में आकर तबाही मचा रहा है? मुझे जल्द से जल्द जाकर उस रोबोट को रोकना होगा, वरना ये रोबोट सारे लोगों को मार डालेगा। करण उस हेलीकॉप्टर रोबोट को रोकने के लिए एक रोबोट बनाने लगता है। कुछ दिन बाद करण अपनी लैब में एक रोबोट बनाता है और वो इस रोबोट को गाँव की हिफाजत के लिए भेज देता है। अर्जुन का हेलीकॉप्टर रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो करण के भेजे हुए रोबोट को मार डालता है। ये देखकर अर्जुन अपनी लैब में बहुत खुश होते रहता है और वो करण को कॉल करके कहता है, तुम लोगों ने मुझे अपनी लैब से निकाल दिया था, ये हेलीकॉप्टर रोबोट मैंने बनाया है। कैसे मेरे हेलीकॉप्टर रोबोट ने तुम्हारे रोबोट को खत्म कर दिया? अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ये सुनकर करण ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी लैब से इसलिए निकाला था क्योंकि तुम इस दुनिया में तबाही लाना चाहते थे और अब भी तुम वही कर रहे हो। मेरी एक बात याद रखना,
बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। करण अपने बॉस के पास जाता है और उसे अर्जुन के बारे में सारी बात बताता है। तब बॉस कहता है, मैं जानता था अर्जुन एक बुरा इंसान है, इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और उसे लैब से निकलवा दिया था, मगर अब वो दुनिया को अपने वश में करना चाहता है। करण, अब तुम्हें ही अर्जुन को रोकना होगा। करण अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। करण भी अर्जुन की तरह एक ट्रक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। करण दिन रात मेहनत करके एक मैजिकल ट्रक रोबोट बनाता है और उसमें एक पावरफुल चिप लगा देता है। तब करण ने कहा, इस बार मैं अपने ट्रक रोबोट के साथ जाऊंगा और इसे पास खड़े होकर ऑपरेट करूंगा, तब ये हेलीकॉप्टर रोबोट को खत्म कर देगा। वहां अर्जुन भी अपने हेलीकॉप्टर के साथ गांव में आता है और वो अपने हेलीकॉप्टर रोबोट से कहता है, हेलीकॉप्टर रोबोट, इस गांव को तबाह कर दो और सभी लोगों को मार डालो। गांव को बचाने के लिए करण भी अपने ट्रक रोबोट को लेकर उस गांव में आता है। तब ट्रक रोबोट और हेलीकॉप्टर रोबोट का आमना सामना होता है। दोनों रोबोट्स ही महाशक्तिशाली थे और उनमें जमकर लड़ाई होने लगती है। आखिर में करण का ट्रक रोबोट अर्जुन के हेलीकॉप्टर रोबोट को खत्म कर देता है। हमेशा की तरह बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। पुलिस अर्जुन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एक बार आकाश नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में एक ट्रैक्टर रोबोट पर काम कर रहा था। एक दिन आकाश कहता है, एक बार मेरा ये ट्रैक्टर रोबोट बन जाए, फिर मैं इस रोबोट से पूरी दुनिया की हिफाजत करूंगा। मेरा ये रोबोट हमेशा मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करेगा। अगले दिन आकाश के पास उसके ऑफिस में उसका एक साइंटिस्ट दोस्त आता है जिसका नाम विजय था। विजय आकाश से कहता है, मैंने सुना है तुम एक रोबोट बना रहे हो, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। तब आकाश विजय को अपनी लैब में लेकर जाता है जहाँ एक ट्रैक्टर रोबोट बना रहा था। तब आकाश विजय को बताता है, ये इस सदी का सबसे शक्तिशाली रोबोट होगा। कुछ दिन बाद आकाश एक ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। वो इस ट्रैक्टर रोबोट में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल करता है जिससे इस ट्रैक्टर रोबोट को पता चल जाता है कि अब कोई मुसीबत में है। एक बार ट्रैक्टर रोबोट जंगल में किसी की मदद करने के लिए जा रहा था। अचानक से एक बहुत ही पुराना और बड़ा पेड़ इस रोबोट पर गिर जाता है। वो रोबोट बुरी तरह से इस पेड़ के नीचे फंस चुका था। तब वहां पर एक बुरा जादूगर आता है और वो रोबोट को इस हालत में देखकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं पास वाले गांव पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसा पावरफुल हथियार नहीं था। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। ऐसा सुनकर वो रोबोट उस बुरे जादूगर की बात मान लेता है। बुरा जादूगर अपनी शक्ति से इस पेड़ को दूर फेंक देता है, जिससे वो ट्रैक्टर रोबोट आजाद हो जाता है। वहाँ आकाश अपनी लैब में ये सोचकर परेशान होता है कि आखिर मेरा ट्रैक्टर रोबोट कहाँ गया। उसे ये डर था कि कहीं इतना पावरफुल रोबोट किसी गलत हाथों में ना आ जाए। आकाश को जिस बात का डर था आखिर वही होता है। आकाश का ट्रैक्टर रोबोट अब इस जादूगर का हो चुका था। ट्रैक्टर रोबोट गांव में जाकर सब घरों को तोड़ने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। आकाश भी इसी गांव में रहता था। वो अपने ट्रैक्टर रोबोट को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इस रोबोट के साथ क्या हो रहा है। तब वो बुरा जादूगर उस गांव में आता है और लोगों से कहता है, गांव वालों, सब लोग अपनी अपनी दौलत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सबको मार डालूंगा। ये सुनकर बेचारे गांव वाले अपना सब कुछ उस जादूगर के हवाले कर देते हैं। तब सरपंच कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो जादूगर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
ये सुनकर बुरा जादूगर कहता है, अब इस गांव पर सिर्फ मेरा राज है। अब तुम इस गांव के सरपंच नहीं हो। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इस बात का पता आकाश को चलता है और वो कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरा बनाया हुआ रोबोट उस बुरे जादूगर की बात क्यों मान रहा है? तब आकाश का दोस्त आकाश के पास आकर कहता है, शायद इस जादूगर ने तुम्हारे रोबोट पर कोई जादू करके उसे अपने वश में कर रखा है। ये सुनकर आकाश ने कहा, अब मैं क्या करूं? मेरा बनाया हुआ रोबोट ही मेरे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तब आकाश का साइंटिस्ट दोस्त कहता है, हमें इस रोबोट को रोकने के लिए एक और रोबोट बनाना होगा। अब उस जादूगर ने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमें तुम्हारे बनाए हुए ट्रैक्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर आकाश ने जवाब दिया, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैंने इस ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तब आकाश और उसका साइंटिस्ट दोस्त मिलकर एक सुपर रोबोट बनाने में लग जाते हैं। काफी दिन की मेहनत के बाद वो दोनों एक सुपर रोबोट बनाते हैं। इस बात का पता बुरे जादूगर को चलता है और वो अपने ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, आकाश नाम का साइंटिस्ट जिसने तुम्हें बनाया था, अब वो तुम्हें मारना चाहता है और उसने तुम्हें मारने के लिए एक रोबोट बनाया है। ये सुनकर ट्रैक्टर रोबोट कहता है, मैं इस आकाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ट्रैक्टर रोबोट। ट्रैक्टर रोबोट आकाश को मारने के लिए उसकी लैब की तरफ जाता है, लेकिन वहां उसका सामना आकाश के बनाए हुए रोबोट से होता है। ट्रैक्टर रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो आकाश के बनाए हुए रोबोट को खत्म कर देता है। ट्रैक्टर रोबोट अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे आकाश कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो आकाश की लैब को तोड़कर वहां से चला जाता है। ट्रैक्टर रोबोट के जाने के बाद आकाश कहता है, ये लैब भी इस रोबोट को मारने की आखिरी उम्मीद थी। अब ये लैब भी नहीं रही। अब इस ट्रैक्टर रोबोट को कोई खत्म नहीं कर सकता। तब वहाँ एक अच्छा जादूगर प्रकट होता है और वो आकाश से कहता है, अरे तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर आकाश ने कहा, उस बुरे जादूगर के पास एक बहुत शक्तिशाली ट्रैक्टर रोबोट है। मुझे भी एक ऐसा ही रोबोट चाहिए जो इस ट्रैक्टर रोबोट का खात्मा कर सके। अच्छा जादूगर आकाश को वहाँ एक जेसीबी रोबोट प्रकट करके देता है और कहता है, जाओ आकाश और जाकर उस ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर दो। यहाँ बुरा जादूगर अपने ट्रैक्टर रोबोट को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें कुछ और शक्तियाँ डाल देता है, जिससे वो साधारण ट्रैक्टर रोबोट 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इतने में आकाश अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। मैजिकल 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट और जेसीबी रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। तब बुरा जादूगर आकाश से कहता है, आओ आकाश, मुझे बस तुम्हारा इंतजार था। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैजिकल 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। जेसीबी रोबोट भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसे भी एक जादूगर ने बनाया था। आखिर में अच्छे जादूगर का जेसीबी रोबोट बुरे जादूगर के ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर देता है। मैजिकल 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट के खात्मे के साथ ही वो जादूगर भी मर जाता है, क्योंकि इसने अपनी सारी शक्तियां उस ट्रैक्टर रोबोट में डाल दी थी। इस तरह उस बुरे जादूगर का खात्मा हो जाता है।